अपने आप से पूछना शुरू कर दिया। और मैंने पूछा अपने कॉलेज के फाइनल में व्हाट आई वांट टू डू आउट इन माय लाइफ, एंड रिप्लाई वाज वेरी सिंपल, आई वांट टू गिव अ बेटर लाइफ टू माय पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, ये मेरी लाइफ का प्राइमरी गोल है। सेकेंडरी बहुत सारे हैं, प्राइमरी गोल क्या है? आई वांट टू गिव अ बेटर लाइफ टू माय पेरेंट्स, दैट्स इट। Why? Because I was seeing them working like anything from last 20 years. पिछले 20 साल से लगातार काम किए जा रहे हैं। सुबह पापा उठते थे, अपना स्कूटर उठाते थे, स्टार्ट करते थे, चले जाते थे, रात को वापस आते थे। तो मैं कैसे बैठ सकता था? मेरा बस एक ही सपना था, जितनी मेहनत उन्होंने पिछले 20 साल में की है ना, उनको मुझे एक अच्छी जिंदगी मुझे उनको अगले 10 साल में देनी है। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है नहीं बनना, ये बात की बात है। मुझे बिजनेस में जाना है या नहीं जाना, ये बात की बात है। मुझे अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देनी है। क्यों? इससे मेरे मम्मी पापा खुश नहीं होंगे, इससे मैं खुश होऊंगा। क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो ऑलरेडी खुश थे, क्योंकि वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं, हमें सब कुछ देने का, वो खुश हैं। मुझे भी तो खुश होना है। वो कैसे हो सकता हूं? उनके सपने पूरे कर रहे हैं, उनके लाइफ में। पता है सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? अभी सर मैं एक अपने लीडर से मिला, इज अ डायमंड एसोसिएट आदित्य शेट्टी जी। कल मैंगलोर में हमारी कन्वेंशन है, आज रात को मैं वहां निकल रहा हूं। रिसेंटली उनकी मॉम की डेथ हो गई और बच्चा बहुत दुखी था, अभी बीटेक के 3rd ईयर में पढ़ता है और बहुत परेशान था। तो मैंने उसको कंसोल करने की कोशिश की। मैंने कहा देखो, लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम पलट नहीं सकते। बोले सर दुख इस बात का नहीं है कि मम्मी की डेथ हो गई, दुख इस बात का है कि मम्मी को लेके जितने सपने देखे थे ना, जिंदगी में मैं करोड़ रुपया भी कमा लूंगा तो भी उनको पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अब वो सपने जो मैंने मम्मी को लेके देखे थे, अब वो सपने एक रिग्रेट बन चुके हैं। और इसी रिग्रेट के साथ मैं नहीं जीना चाहता था अपनी लाइफ में, कि मेरे मम्मी ने जो मेहनत की और जो सपने मैंने अपने मम्मी पापा को लेकर देखे थे, उनको अगर मैं पूरा नहीं कर पाता तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होता। मुझे गाड़ी वाड़ी का कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे को इन सारी मटेरियलिस्टिक चीजों में कभी मेरे को स्टेज पे आना, डांस करना, इन सारी चीजों का भी मुझे कोई शौक नहीं था मेरे को। और मैं इन सारी चीजों में ये मेरा गोल नहीं था, ये मेरा एम्बिशन नहीं था। मेरे सिंपल सी एक सोच थी, मुझे अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देनी है। तो मैंने एक दिन क्या सोचा, लाओ बेहतर जिंदगी को कागज पे तो उतारे कि बेहतर जिंदगी से मैं समझता क्या हूं। जब मैंने बेहतर जिंदगी को एक कागज पर उतारा तो मैंने लिखा कि मेरे पापा के पास अगर एक गाड़ी होगी, क्योंकि बचपन से वो एक मारुति 800 था, फिर ऑल्टो हो गया, और बोलते थे उधर ऐसा हो जाएगा तो ऑल्टो खरीदेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऑल्टो खरीदेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऑल्टो खरीदेंगे। तो मैं चाहता था कि एक गाड़ी हो, मेरा घर, मेरी फैमिली, राइट, वी हैव अ पंजाबी फैमिली एंड पंजाबी पीपल आर वेरी गुड इनटू बिजनेस। तो मेरी सारी फैमिली बैकग्राउंड, दे आर ऑलरेडी रिच, वो बहुत ही अमीर थे, और हमारा घर छोटा सा किराए का, एक कमरा, वही बेडरूम, वही ड्राइंग रूम। शिवम दीक्षित जी आए थे, आपको याद है ना? मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छे घर में शिफ्ट करूं। एक गाड़ी के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे, एक घर के लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए थे। मेरे डैड को माइग्रेन होता था, रात में इंजेक्शन लगाते थे, तब भी जाके काम करते थे, क्यों? वो भी तो संन्यास लेके हिमालय जा सकते थे, क्यों काम करते थे? हमारे लिए ना। तो मैं भी तो चाहता था कि मैं अपने डैड को रिटायर करूं। बार-बार उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तब भी उन्हें काम करना पड़ता है। काम करें, चाहत के लिए करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जरूरत के लिए काम ना करना पड़े। लेकिन पापा को रिटायर कैसे करूंगा? पैसे दूंगा, लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पापा हैं। और अगर दे भी दूंगा तो कितने दूंगा और कब तक दूंगा? कल को शादी हो जाती है, वाइफ आ जाती है, खर्चे होते हैं, पता चला ना देने दे। क्यों? क्योंकि ये कहने की बातें हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा है शादी के बाद, अपने परिवार से मैं पहले ही सीख ले चुका था। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि पापा के लिए मुझे इतना इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है कि कम से कम 30 से 35 हजार रुपए मेरे पापा के पास पेंशन आए। लेकिन 30 to 35,000 का वो पेंशन क्रिएट करने के लिए मुझे फिर 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैंने लिखा कि मुझे अपने पापा के रिटायरमेंट के लिए 50 लाख रुपीस रिक्वायर्ड है, जिसको मैं इन्वेस्ट करूंगा तब मेरे पापा रिटायर होंगे। मैंने लिखा कि मैं अपने भाई की पूरी एजुकेशन आगे उठाना चाहता हूं, अपने भाई की पूरी एजुकेशन की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, जिसके लिए मुझे 10 से 15 लाख रुपए रिक्वायर्ड थे। मुझे आज भी याद है, एक एजुकेशन लोन के लिए मेरे ब्रांच मैनेजर ने मेरे मम्मी पापा को 4 महीने तक लगातार चक्कर लगवाए थे, सिर्फ एक लोन पास करने के लिए।
और जब मैंने उस लोन को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते क्लियर करा तो मेरा स्टेटमेंट था उस ब्रांच मैनेजर से कि साहब अगली बार कोई लोन लेने आए ना तो उसको दे देना, क्योंकि किसी के आज को देख के उसका कल जज मत करो। एक अच्छे कॉलेज में एजुकेशन ले जहां पे पैसे की वजह से उसकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई रिक्वायर्ड 50 लाख रुपीस फॉर दैट। उसके बाद हर किसी का सपना होता है घूमना, ये तो बात जरूरत की थी। मैं चाहता था कि मेरे मम्मी पापा पूरा इंडिया टूर करें, अलग अलग जगह जाएं, मैं उनको राजस्थान घुमाने लेकर जाऊं, मैं उनको मध्य प्रदेश दिखाऊं, मैं उनको गुजरात दिखाऊं, मैं उनको मेघालय दिखाऊं, मैं उनको असम दिखाऊं, मैं उनको अलग अलग जगह घुमा के लेके जाऊं। लेकिन अगर एक स्टेट 4 लोग घूमने जाते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए हुआ, और इंडिया के अंदर 25 स्टेट है तो 25 लाख रुपए हो गए। मतलब इंडिया टूर करने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। अब बात आती है वर्ल्ड टूर की, कि मुझे अपने मम्मी पापा को वर्ल्ड घुमाना था, सिंगापुर लेके जाना, दुबई लेके जाना, उनको वो सारी चीजें दिखाना। क्यों? जब मेरी उम्र 40 साल होगी और जब मैं अपने मम्मी पापा के पास, जब मेरी उम्र 40 साल होगी तो मुझे ये हुंडई करना थोड़ी ना खुशी देगी। मैटेरियलिस्टिक चीज आपको 10 से 15 मिनट खुशी दे सकती है। हर मैटेरियलिस्टिक चीज की खुशी की एक्सपायरी डेट होती है। हर एक मैटेरियलिस्टिक, आपने फोन खरीदा, 15 दिन एक्साइटेड, उसके बाद कोने में गिर जाता, कोई वैल्यू नहीं है। गाड़ी ठुक जाए, आते हैं पहले और स्क्रैच नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसके बाद बोनट गया, जाने दो ना, इंश्योरेंस के पैसे कैसे वसूल होंगे, ऐसे ही तो होंगे, वरना क्या बजाज अलायंस को ही अमीर बनाते रहेंगे। हर मैटेरियलिस्टिक चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन आपको मालूम है मेमोरीज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ वर्ल्ड टूर करता हूं मेमोरीज कि जब 40 साल की उम्र में, जब मेरी उम्र 40 साल है, 45 साल है और मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, क्योंकि एक सच है ऐसा होगा, तो जिस दिन मैं अपने मम्मी और पापा का पासपोर्ट उठाऊंगा और उसके अंदर स्टैंप लगा देखूंगा, और जब उसके ऊपर सिंगापुर का स्टैंप लगा होगा तो सिंगापुर के स्टैंप की सारी यादें मेरे दिमाग में ताजा हो जाएंगी। और मैं जीवन में कितना भी डिप्रेस्ड रहूं, वो एक सिंगापुर का स्टैंप मुझे कॉन्फिडेंस भी देगा और मुझे खुशी भी देगा।